अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिस एकेडमी। आई एम योर टीचर। तो आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पोर्शन में से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी कि हाइड्रोलाइसिस का, उसको आज डिटेल में देखेंगे और उसके अलावा हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन वगैरह मैं क्लियर करूँगा और कुछ मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोलाइसिस और उसके साथ साथ कंडेंसेशन जो कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम ज़रा सा डिटेल पढ़ेंगे कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। तो प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमारे पास पॉलीमर्स जो हैं जिनको तोड़ा जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स, उनको अपने सब यूनिट्स में, पॉलीमर्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को यानी कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनको अपने सब यूनिट्स मोनोमर्स में, अमाइनो एसिड के लें या फिर आप जो है अमाइनो एसिड और उसी तरह से काफ़ी और भी हैं जो इनके उनके नाम ले लें तो उनमें तोड़ेंगे। ठीक है, मीन्स के इनके सब यूनिट्स में फैटी एसिड, ग्लाइसरोल इनमें तोड़ेंगे। तो उस प्रोसेस को, ये ब्रेकडाउन जो होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। एक बार फिर से समझ लें यहाँ पे कि वो प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, पॉलीमर्स, उनको अपने रिस्पेक्टिव मोनोमर्स में, सब यूनिट्स में जो है वो तोड़ा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है, हाइड्रोलाइसिस को पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स के वाटर को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, H2O को ऐड किया जाएगा और इसी प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, वाटर की एडिशन से ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, तभी इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ये प्रोसेस रिवर्स ऑफ, ये पॉइंट नोट कर लें कि हाइड्रोलाइसिस जो है वो कंडेंसेशन का क्या है? रिवर्स है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू, वहाँ पे वाटर को क्या करवाया जा रहा था कि हमारे पास कंडेंसेशन में वाटर रिमूव हो रहा था, यहाँ पे वाटर जो है वो ऐड करवाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा इनटू हाइड्रोजन एंड OH आयंस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जबकि वेयर OH ग्रुप टू वन मोनोमर, यहाँ पे और H जो है अटैच होगा दूसरे मोनोमर पे। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले प्रोसेस को समझें। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि हमारे पास ये कंडेंसेशन का रिवर्स है, इसमें H आयन और OH आयन क्या करेंगे? एक जो है आयन, OH आयन हमारा एक मोनोमर के ग्रुप को, और H जो होगा यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो अटैच होगा दूसरे को। तो इसी तरह से ब्रेकिंग लिंकेज बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स, तो क्या करेंगे? ब्रेकिंग बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड एनर्जी, ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब इन प्रोसेसेस को समझ लें, या यहाँ पे डायग्राम से ज़रा सा समझ लें हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रही है। यहाँ पे ये वाटर ऐड किया जा रहा है और ठीक है, हाइड्रोलाइसिस एड्स अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकिंग अ बॉन्ड, जो कि बॉन्ड को क्या करेगा? लिंकेज को ब्रेक करेगा, और इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे या रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं इसे। अब ये ज़रा सी इनके बारे में डिटेल प्रोवाइडेड है। डिटेल में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हैं उनके दौरान मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आइथर फॉर्म्ड आर ब्रोकन। या तो हमारे पास कैटाबॉलिज्म होता है या एनाबॉलिज्म होता है, मीन्स के या तो मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स बनेंगे या टूटेंगे डाउन इन द सेल। when cell rebuild many of its structures, जब सेल क्या करता है? अपने स्ट्रक्चर्स बनाता है। इन हेट्रोट्रॉप्स में ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रोकन इनटू मोनोमर्स। पॉलीमर्स क्या होंगे? यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे मोनोमर्स में बाय हाइड्रोलाइसिस के जरिए।
विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इनमें इनकी हेल्प कौन करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनकी हेल्प करेंगे। यहाँ से वापस से सुन लें, हेटरोट्रॉफ्स में जब क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में वो हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो भी हम खाने के लुकमे वगैरह खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स खाते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है उनके रिस्पेक्टिव मोनोमर्स में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, वाटर को हेट करके और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से। दीज मोनोमर्स व्हेन रीच टू सेल अगेन, अब जब ये मोनोमर्स सेल्स में वापस से पहुंचेंगे, फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये पॉलीमर्स अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और ऑटोट्रॉफ्स में इनका उलट होगा, इन ऑटोट्रॉफ सेल्स प्रोड्यूस मोनोमर्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो मोनोमर्स प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। क्या करते हैं कि और क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में वाटर ये प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे अपने मोनोमर्स हैं वो बनाएंगे। दीज मोनोमर्स लेटर ऑन असेंबल टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर ये मोनोमर्स जो हैं, सब यूनिट्स जो हैं वो असेंबल होंगे, मिलेंगे और अपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगा यहाँ पे सिंक टिश्यू बाय दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वायर द अदर सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड दीज मॉलिक्यूल्स। तो ये मेन डिफरेंसेस थी जो कि मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉफ्स में किस तरह से ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म होती है और हेटरोट्रॉफ्स में ये किस तरह से मेटाबॉलिज्म होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, यानी कि हमारे पास मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। कहाँ पे कंडेंसेशन पहले होती है, कहाँ पे जो है वो हाइड्रोलाइसिस पहले होती है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपका आज का जो ये लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, जो कि हाइड्रोलाइसिस के मुतालिक था। इसमें जो है एडिंग ऑफ वाटर होती है, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।